नमस्कार। इस विशेष इंटरव्यू में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका और मेरे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपकी कुछ वीडियो देखे हैं। आपकी भविष्यवाणियां लीक से हटकर दिखाई देती हैं। आपने कुछ भविष्यवाणियां तो 2036 तक कर रखी हैं। इतनी दूर तक की भविष्यवाणी आप किस आधार पर कर लेते हैं? मेरी भविष्यवाणियां ग्रहों के विभिन्न राशियों पर भ्रमण के आधार पर की जाती हैं। आजकल पंचांग हर कंप्यूटर पर आसानी से उपलब्ध है, जिसमें अगले और पिछले कई वर्षों तक की ग्रह स्थिति लिखी होती है। आपने अपना पहला वीडियो कोरोना के समय बनाया था, जिसमें आपने अपनी फेसबुक पर की गई भविष्यवाणियां को भी साझा किया था, जो सही भी निकली थीं। आजकल विश्व में काफी उतार चढ़ाव का दौर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, सही कहा आपने। कुछ समय से विश्व में काफी हलचल दिखाई दे रही है। वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा बयानबाजी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कि भविष्य में क्या कुछ महत्वपूर्ण घटित हो सकता है? मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी घटना अभी हाल में ही हुई है। अमेरिका और रूस के बीच कई सालों के बाद अलास्का में वार्ता हुई है, और जो शायद किसी निश्चित कंक्लूजन पर भी नहीं पहुंच पाई है। इस कारण यूरोपियन देशों में संशय और असमंजस की स्थिति बन गई है। उन्हें शायद आशंका होने लगी है कि यदि रूस यूक्रेन पर आक्रमण जारी रखता है तो क्या कभी किसी दिन उनको भी ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। देखिए, किसी भी देश की सोच और व्यवहार में वहां की जलवायु और भौगोलिक स्थिति की विशेष भूमिका होती है। ठंडे प्रदेशों में भय और आशंका प्राकृतिक तौर पर कुछ अधिक हो ही जाती है, जिस कारण आशंका, शक और संशय का वातावरण बन जाता है। कश्मीर भी एक ठंडा प्रदेश ही है। मुझे लगता है कि यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद देने के चलते, जो कि एक लंबे अंतराल से दी जा रही है और जिसमें कई पश्चिमी देशों का बहुत धन भी खर्च हो चुका है, और ऐसे में जब कोई नतीजा भी नहीं निकल रहा है, तो ज्योतिषीय आधार पर मेरी गणना कहती है कि यूरोप और कुछ पश्चिमी देशों में आर्थिक स्थिति लड़खड़ाने के आसार निकट भविष्य में देखे जा सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। टैरिफ वॉर के चलते ये खबर भी सामने आ रही है कि दुनिया के लगभग 20 देश आपस में अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करने की बात करने लग गए हैं। ऐसे में पश्चिम की आर्थिक स्थिति प्रभावित होना संभव लग रहा है। हाँ, मैंने आपका वो वीडियो देखा है और उसमें कही गई कई भविष्यवाणियों के सच होने में ज्यादा दूरी नहीं दिखाई दे रही है। आपने अपनी भविष्यवाणियों में धर्म युद्ध और पूर्व पश्चिम के बीच टकराव और यहाँ तक कि वैश्विक ध्रुवीकरण की बात भी की है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये सब मैंने ज्योतिषीय आधार पर कहा है, और ये भी कहना चाहूंगा कि ज्योतिषीय भविष्यवाणियां संभावना मात्र होती हैं, और जिस प्रकार की भविष्यवाणियां मैं करता हूं वे शुरुआत में कुछ अजीब या फारफेच दिखाई देती हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि भारत किसी के रोके नहीं रुक रहा है, क्या है रहस्य। उसमें मैंने कुछ ग्रहों की चाल का वर्णन भी किया है अपना आधार स्थापित करने के लिए। रही सही गलत और ध्रुवीकरण की बात, तो ऐसा कुछ दिखने भी लगा है। क्या कारण है कि आपने अभी तक मुट्ठी भर ही वीडियो बनाए हैं, जबकि आपने अपना पहला वीडियो 5 साल पहले बना दिया था? कोरोना पर मैंने पहला वीडियो इसलिए बनाया था कि वो बीमारी अंत होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और पूरा विश्व इससे बुरी तरह परेशान हो गया था। मैं भी परेशान हो गया था, तो सोचा क्यों ना ज्योतिष का सहारा लिया जाए। आपको ज्योतिष का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ और कब से इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं? ज्योतिष का शुरुआती ज्ञान मैंने अपने पिताजी से लिया था, फिर पुस्तक आदि पढ़कर और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। आपकी भविष्यवाणियों में आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन-कौन सी लगती हैं? मौजूदा युद्धों का धर्म युद्ध या सही और गलत के बीच की युद्ध में परिवर्तित होने की संभावना, वैश्विक पोलराइजेशन की संभावना, पूंजीवाद का कमजोर होना और पूर्व पश्चिम का मतभेद खुलकर सामने आ जाना आदि। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात कमजोर हो सकती है। अब एक अंतिम सवाल, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस प्रकार की भविष्यवाणियां आप करते हैं वो सच ना निकलीं तो? और जो आप अपने वीडियोस में बार बार कहते हैं कि कानून व्यवस्था का न्याय व्यवस्था में परिवर्तित हो जाने की संभावना है, उसका क्या अर्थ है? देखिए, मैं भविष्य कथन कहने में हिचकिचाता नहीं हूँ। चिकित्सक जब कोई जटिल ऑपरेशन करता है तो उसे स्वयं पता नहीं होता कि ऑपरेशन सफल होगा या नहीं, पर वह अपनी ओर से पूरा प्रयास करता है। प्रयास ही हमारे हाथ में है। प्रयास अगर सच्चा होता है तो ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। मैं भी अपने ज्योतिषीय ज्ञान के आधार पर सच्चा प्रयास करता हूँ। हाँ, शब्दों में सावधानी बरतने की कोशिश अवश्य करता हूँ। ज्योतिषीय विज्ञान डराने के लिए नहीं, संवारने के लिए होना चाहिए। और कानून और न्याय की जहाँ तक बात है, मेरा मानना है कि कानून को अदालत,
वकील, इंसान और जज बनाते हैं और जलाते हैं, जबकि न्याय सत्य या ईश्वर आधारित होता है। इंसान गलतियों का पुतला होता है और हर इंसान से गलती हो सकती है। ये विशाल दुनिया ऑटो मोड या एआई मोड पर नहीं चल रही है। इंसानों की तो छोड़िए, कोई दो पत्ते भी पूरी दुनिया में हूबहू एक जैसे नहीं होते हैं। आमजन और आस्तिकों को पूरा विश्वास होता है कि ये दुनिया यूं ही नहीं चल रही। तभी तो कहते हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। क्या अदालतों के लिए कोई ऐसा कह सकता है? न्याय की अवधारणा सत्य पर आधारित होती है और कानून को सत्ता और पूंजीवाद तोड़ मरोड़ देते हैं। भारत के लिए अलग टैरिफ और शेष विश्व के लिए अलग टैरिफ, क्या इसे न्याय कहा जा सकता है? कानून और न्याय में यही फर्क है। बेबाकी और संक्षिप्त में अपने बहुमूल्य विचारों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। सत्य की विजय हो। सादर नमस्कार और आभार। धन्यवाद।